Okay, so we'll start with next set of questions on vectors. Slowly, we will be giving it a touch of physics now, क्योंकि we have been just doing mathematics. हर जगह पे हम मैथ्स ही कर रहे हैं. थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फिजिक्स में कैसे यूज होगा ये we'll see that. So first question, the magnitude of a given vector with endpoints 4 minus 4 0 and minus 2 0 must be. तो हमारे पास एक वेक्टर है. Let's say it starts from A ends at B, and the endpoints are 4, minus 4, 0, and this is minus 2, 0. इसको आप x1, y1, z1 बोल लो. इसको आप x2, y2 और z2 बोल लो. You're supposed to find out magnitude. मैंने आपको बताया था एक गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं. There are two methods. राइट. पहला तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना लो, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना लो, फिर ए बी बार इज बी बार माइनस ए बार मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देन टेक मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. अदरवाइज सिंपल अगर आपको करना है तो डायरेक्टली मैंने बताया था आपको x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर will be plus z2 minus z1 square. x2 minus x1, you know what is x1 x1? 4 minus of minus. तो ऐसा भी कर सकते हो. You can just take the other way around also, doesn't matter. तो ये आएगा -2 minus 4 का स्क्वायर, वापस से -2 plus 4 का स्क्वायर, -2 plus 4 का स्क्वायर, and 0 and 0. So it is n is 2 dimensional, तो 0 स्क्वायर. तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर इज 36, 2 स्क्वायर इज 4, तो 36 plus 4 root of 40, correct? Right? Root 40, 4 into 10, 4 into 10, so 2 root 10. This is how you are supposed to solve. Option number D. तो ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट? तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग पहले ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, फिर बी का बनाएंगे, फिर ए बी बार माइनस ए बार करेंगे. दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. ओके, तो अगला क्वेश्चन. अ पर्सन गोज 10 किलोमीटर नॉर्थ and 20 kilometer east. What will be displacement from initial position? तो ऐसा है आपके पास, you have something like this. मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज टेकन टू बी ईस्ट, मतलब आई कैप डायरेक्शन. नॉर्थ इज टेकन टू बी प्लस जे कैप डायरेक्शन. तो व्हाट वी कैन डू इज ओवर हियर, हमें सिर्फ डायरेक्शन पता होना चाहिए. ऑल यू नीड टू नो इज डायरेक्शन. ओके, तो अब अ पर्सन गोज 10 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब क्या? मतलब पर्सन स्टार्ट फ्रॉम लेट अस से ओरिजिन and goes 10 kilometer north somewhere over here, right? And 20 kilometer east, and then it moves 20 kilometer east, north and then east. Okay, तो ये एक वेक्टर आ गया, and one vector is over here. Of course you can give it any name you want. You can say OA. So OA bar, this is 10 I cap. I cap, right? J cap. Very good. 10 J cap. And here, this vector, let's say this point is B, AB bar is 20 I cap. Very good. Then they are asking you what is displacement from initial point. Displacement, और यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी लिखना है, मतलब they are asking you magnitude of displacement.
तो यहां से स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म होगा. दिस इज रिजल्टेंट बाय द वे, लेट्स से आर पार. ओके, तो सबसे पहले आप एक काम करो, मेक दिस रिजल्टेंट आर बार. सिंपल थिंग, OB vector मतलब R vector will be 10 j cap plus 20 I cap. So displacement आप कैसे लिखते हो? Displacement vector R bar is X component I cap which is 20 I cap plus Y component J cap which is 10 J cap. तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, that is under root of 500. Under root of 500. 20 square is 400 plus 100, that is 500. Okay. Now, by the way, ये 20 I cap या फिर ये 10 J cap ये किलोमीटर में था, तो आपका आंसर भी किलोमीटर में आएगा. What do you know is 20 square is 400, right? 25 square is 625. हमारे पास 500 आया है, मतलब हमारा आंसर 20 और 25 के बीच में होगा. है क्या 20 और 25 के बीच में? 22.36. तो आपको ये सॉल्व करने की एग्जैक्ट रूट निकालने की कोई जरूरत नहीं है. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व, राइट? सो अ पर्सन गोस 10 किलोमीटर नॉर्थ, then 20 kilometer east. So you should understand that telling you 10 j cap plus 20 I cap, right? वो ऐसा भी बोल सकते थे, a person goes 10 kilometer south and then 20 kilometer west. आंसर वही आएगा. सिर्फ वेक्टर जब बनाओगे तो नेगेटिव है, नेगेटिव, नो नो नो, नेगेटिव एंड नेगेटिव. अगला क्वेश्चन, as shown in figure, the tension in the horizontal cord is 30 Newton. The weight W and tension in the string OA in Newton R. ये ऐसा है. What is tension, by the way? Tension is a force. जब आपने एक रस्सी पे कुछ लोड लगा दिया, एक वेट लगा दिया, तो मतलब जब आपने एक रस्सी को स्ट्रेच किया है, so whenever a string is stretched, string, रस्सी, cord, whenever it is stretched, there is a force which is called as tension and it is always directed towards the point of extension. उसको बांध के कहाँ पे रखा है, उस डायरेक्शन में ये फोर्स होता है टेंशन. सो टेंशन इज अ फोर्स. ये टेंशन है, ये सरफेस टेंशन नहीं है. सरफेस टेंशन आप 12th में सीखोगे. सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो हम बाद में देखेंगे. टेंशन इज अ फोर्स, याद रखना. टेंशन इज अ फोर्स विच यू विल ऑलवेज फाइंड इन स्ट्रिंग्स, कॉर्ड्स. ओके, और उसका डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन. जहां रस्सी को बांधा है उस पॉइंट के तरफ उसका डायरेक्शन होता है. सो यू शुड ऑलवेज नो दिस. अगर वो पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा. अब आपको बोला है as shown in figure the tension in the horizontal cord is 30. तो ये टेंशन का डायरेक्शन है, this is 30. okay, the weight W and tension in the string OA, इसमें कितना टेंशन होगा? that is what they are asking you. what is the tension in this string OA? मैं मान लेता हूं, let's call this as for example T2, this as T1, correct? अब नंबर 1, आपको फोर्सेस के कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे. कौन से फोर्स के कंपोनेंट करते हैं पहले वो समझ लो. ये 30 न्यूटन, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, राइट? ये जो T2 है, टेंशन इन द स्ट्रिंग OA, ये XY प्लेन में है. ये ना अलोंग एक्स एक्सिस है ना अलोंग Y एक्सिस है, इट इज इन XY प्लेन. तो ऐसे फोर्सेस से कभी भी कंपोनेंट्स करने होते हैं. यू हैव टू ऑलवेज do components of forces which are in xy plane, which are not along x or along y. तो इसके कंपोनेंट्स कैसे करोगे? ये T2 का एक कंपोनेंट यहां पे जाएगा, राइट? एंड यू नो व्हाट इज दिस कंपोनेंट? एंगल को लग के है, मतलब कौन सा कंपोनेंट? cos. तो ये आएगा T2 cos
30, एडजेसेंट कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है, इसका एक कंपोनेंट यहां जाएगा साइन, वेरी गुड, तो ये आ जाएगा आपका T2 साइन 30। नाउ फ्रॉम डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैलेंस्ड सिस्टम है, मतलब वेट ना नीचे जा रहा है ना रस्सी ऊपर जा रही है, बैलेंस सिस्टम है, मतलब वेट को बैलेंस किया है T2 cos 30 ने, और इस 30 न्यूटन ने बैलेंस किया है T2 sin 30। सो यू कैन से T2 sin 30 equal to T1, correct? T2 sin 30, what is sin 30? 1/2 equal to T1, T1 की वैल्यू कितनी? 30 न्यूटन, राइट? तो T2 आपको मिल गया 60 न्यूटन, करेक्ट? नाउ आपको पूछा है टेंशन इन द स्ट्रिंग OA, दैट इज 60, दैट इज 60, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अभी वेट भी पूछा है ना, वेट फाइंड करने के लिए यू विल से दैट T2 cos 30 is equal to W, क्योंकि T2 cos 30 इज बैलेंसिंग वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? T2 cos 30। T2 की वैल्यू 60 अभी फाइंड किया, cos 30 इज √3/2, तो 1 जा एंड 30 जा, तो 30√3 ऑप्शन नंबर बी। ऐसे केसेस में सबसे पहले फोर्सेस के कंपोनेंट्स करो, देन चेक कौन किसको बैलेंस कर रहा है। T2 sin 30 is balancing T1, T2 cos 30 is balancing weight। तो T2 sin 30, T2 पहले फाइंड कर लो, T2 is tension in the string OA, so that is T2 sin 30 is half and T1 is 30, so T2 is 60। एक बार वो मिल गया, then you see T2 cos 30 is balancing weight, तो आप आ जाएगा T2 cos 30 equal to W, so W मतलब weight is 30√3, right? So now we have started connecting vectors into physics, right? तो धीरे धीरे, और जो इंजीनियरिंग करने वाले हैं आगे जाके उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कंप्लीटली वेक्टर्स, मतलब यू हैव लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, उसमें से एक सब्जेक्ट है मैकेनिक्स, उसमें बहुत सारा वेक्टर्स का है, तो यू हैव टू नो दिस। अगला क्वेश्चन, a vector A bar is turned without a change in its length through a small angle d theta. The value of mod of delta A and delta A are respectively। आपके पास एक वेक्टर है, some vector which is A vector, इसको आपने टर्न किया मतलब रोटेट किया विदाउट चेंज इन द लेंथ, मतलब ये भी A बार है, थ्रू अ स्मॉल एंगल d थीटा, राइट? तो द वैल्यू ऑफ डेल्टा A बार का मॉड मतलब चेंज इन A बार, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे हमने तो A बार चेंज कहाँ किया? नहीं, हमने A बार चेंज किया, कैसे चेंज किया? डायरेक्शन वाइज, हमने लेंथ नहीं चेंज किया उसका। तो द चेंज इन A बार इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर वेक्टर, this is delta A bar, ओके? अब हमको इसका डेल्टा A बार का मैग्नीट्यूड और डेल्टा A दोनों में डिफरेंस क्या पहले समझ लो। आप बोलोगे दोनों सेम ही है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस देता है हमेशा, तो चेक। तो द आइडिया इज व्हेन दे आर राइटिंग डेल्टा A, ऊपर बार नहीं है, that corresponds to final length minus initial length. Did we change length? No. तो final and initial are same, मतलब this is 0, हो तो पक्का 0 आने वाला है। तो you see ये आ नहीं सकता, और ये let's say नहीं आएगा, let's say, बाकी दो में चेक करते हैं, okay? Then do you remember from school arc length, and also from chapter number 1, arc length is angle theta into radius, right? ये जो डेल्टा A बार है
इसका मैग्नीट्यूड isn't it arc? It is arc, right? It is arc length will be theta, but angle कितना है? d theta. d theta into radius कितना? a. तो आगे आपके पास a d theta, ऑप्शन नंबर बी. डन, राइट? तो डिफरेंस you have to identify the difference between delta a bar and delta a. When you write only delta a in physics, you are talking about final magnitude of a physical quantity, मतलब scalar value, minus initial value of that quantity, scalar value of course, right? तो ये जीरो है, और ये आपको मैंने बताया, it is just with the help of basic formula arc length equal to angle into radius. एंगल आपको पता है डी थीटा है, रेडियस आपको पता है ए है, तो ए डी थीटा. करेक्ट? गुड. यहां तक कोई डाउट? नो? ओके, तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे जाके इसी साल आप सीखोगे मोशन इन टू डायमेंशनल प्लेन, 2D मोशन. उसमें हम सीखने वाले हैं सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन रियल लाइफ में बहुत जगह पे एप्लीकेबल है. तो सर्कुलर मोशन में बहुत बार ऐसा बोला जाएगा आपको, यू हैव अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब पार्टिकल किसी भी पॉइंट पे हो, चाहे वो ए पॉइंट पे है, चाहे वो बी पॉइंट पे है, वेर एवर इट इज. ओके, when they say uniform circular motion, जब उन्होंने ऐसा बोला है UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब पार्टिकल का स्पीड हर जगह पे सेम होगा. स्पीड, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है. जब पार्टिकल ए पॉइंट पे है तब उसका डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है, समथिंग लाइक दिस. जब पार्टिकल बी पॉइंट पे है तो उसका डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है, समथिंग लाइक दिस. ओके, तो ये आ गया आपका वी ए बार, वेलोसिटी एट पॉइंट ए विच इज वी बार. ये आ गया आपका वी बी बार विच इज अगेन वी बार, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड इज सेम, व्हाट इज चेंजिंग इज डायरेक्शन. वेरी गुड. नाउ they may ask you what is the change in velocity of a particle performing uniform circular motion when it goes from some point A to some point B along the circumference of circle and traces an angle of 60 degree. है ना? तो हो सकता है पार्टिकल जब A पे था और बाद में पार्टिकल B पे गया तो यहाँ पे एक एंगल बना, एंगल, सम एंगल थीटा. करेक्ट? ये आपका रेडियस वेक्टर, राइट? तो पार्टिकल जब ए से बी पे जाएगा तो वो सेंटर पे एक एंगल बनाएगा. पार्टिकल जब ए से बी पे गया तो स्पीड चेंज नहीं हुआ. क्या चेंज हुआ? वेलोसिटी. क्यों चेंज हुआ? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ. वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहना बट डायरेक्शन चेंज होना also brings a change in vector quantity, that is velocity. करेक्ट? तो हमारा टास्क यहाँ पे ये है to find out what is the change in velocity when the particle goes from one point to another point along the circumference of circle. What is delta V? Magnitude of change in velocity. करेक्ट? अब अच्छे से समझ लो एकदम, क्योंकि ये समथिंग हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना लेंगे, फिर अगले टॉपिक में जहां जहां लगने वाला है यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, एज यू नो, वेक्टर को आप उठा के जहां चाहो वहां रख सकते हो, प्रोवाइडेड यू डोंट चेंज डायरेक्शन, यू डोंट चेंज मैग्नीट्यूड, राइट? तो यू कैन टेक इट फ्रॉम अ पॉइंट, कीप इट एट एनी अदर पॉइंट. इज इट क्लियर? तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये जो हमारे पास बी ए बार था उसको उठा के बी पॉइंट पे रख दिया. दैट्स ऑल आई हैव डन, दैट्स इट, राइट? अब थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं, ये हमें प्रॉब्लम देगा.
और एनीवेज करेक्ट, दिस इज पॉइंट नंबर 1। तो जैसे मैंने आपको बताया, चेंज इन वेलोसिटी विल बी दिस वेक्टर फ्रॉम हियर टू हियर। ये आ गया आपका डेल्टा वी बार। ये वेक्टर है आपका वी ए बार, क्योंकि इसी को उठा के वहां रखा था, और ये दूसरा तो वी बी बार है। क्लियर, राइट। पॉइंट नंबर 1 ये था। पॉइंट नंबर 2, यू शुड नो, अगर हमारे पास ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इन दोनों में अगर एंगल थीटा है, देन लाइन नंबर 1 को जो लाइन परपेंडिकुलर होगा, सी दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 को जो लाइन परपेंडिकुलर होगा, ओके, तो इन दोनों लाइंस में जो एंगल बनेगा, दिस इज आल्सो थीटा, राइट। सो इफ angle theta is the angle between two lines, then the angle between two lines perpendicular to the two given lines is also theta। दो लाइन में अगर एंगल थीटा है, तो उन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस में भी एंगल थीटा होगा। इज दिस क्लियर? 100%। ओके, तो इसका मतलब ये है, ये जो बी पॉइंट है इसको मैं अंदर शिफ्ट कर देता हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांट सम स्पेस। तो ये एंगल भी थीटा होगा, राइट। गुड, नाउ लेट अस फोकस ऑन बी पॉइंट पे क्या हो रहा है। दिस इज बी पॉइंट। बी पॉइंट पे आपके पास एक वेलोसिटी है वी बी, एक वेलोसिटी है वी ए, एंड देन दिस इज डेल्टा V. So this is delta V bar, and this angle was theta. This was VA bar equal to V. This is VB bar equal to V bar. Right? यहाँ तक क्लियर? सिर्फ ऊपर का ट्रायंगल दिखाया मैंने। Is it clear? अब you should know what is law of cosine. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन रूल की बात कर रहा हूं मैं। बाय द वे, बिफोर आई टॉक अबाउट कोसाइन रूल, अगर मेरे पास ऐसा एक ट्रायंगल है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, व्हाट इज सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप बोलते हो पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड, क्योंकि C is hypotenuse। वेरी गुड, गुड। What if I have some side, a triangle like this? It is not equilateral triangle, anyways, पता नहीं, ये A है, ये B है, ये C है, this angle is theta। Okay, now what is C in terms of A and B? अब नहीं बता सकते, बिकॉज C is not hypotenuse anymore। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कोसाइन रूल। बाय कोसाइन रूल, लॉ ऑफ कोसाइन भी बोलते हैं, बाय कोसाइन रूल। याद रखना, क्या फाइंड करना है? C। तो C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos of angle between the two sides। ओके, राइट। अब एक छोटी सी गलती है यहाँ पे, विल चेक दैट आल्सो। ये -2 है कि नहीं वो देखेंगे, बाद में समझ में आ जाएगा। एनीवेज, राइट, अगर C हाइपोटेन्यूज होता तो A और B में एंगल होता 90। अगर एंगल 90 होता तो कॉस होता 90। कॉस 90 इज 0। हाँ, तो ये हट जाएगा, मतलब वापस से यू आर बैक टू
Pythagoras theorem. Clear? Right. Now let's apply the same thing on this triangle. ये आ जाएगा आपका C साइड, इसको बोल दूंगा B साइड, इसको बोल दूंगा A साइड. अप्लाई करो. C इज डेल्टा V स्क्वायर, राइट. आप बोलोगे ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ऐसा कैसा? हाँ, तो डेल्टा A बार डॉट A बार इज A स्क्वायर. हाँ, तो डेल्टा V बार डॉट डेल्टा V बार इज डेल्टा V स्क्वायर, करेक्ट, इज इक्वल टू A square. A square is VA. VA is V bar. V bar dot V bar is V square. V square plus again V square minus 2V into V. V square cos of theta. Right? So you will have delta V square equal to V square plus V square. 2V square minus 2V square cos theta. तो 2V square कॉमन 1 माइनस cos theta, राइट. क्लियर है यहां तक? डेल्टा V square is 2V square 1 minus cos theta. There is a trigonometric identity. 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा V स्क्वायर एज 4V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. हमारा इंटरेस्ट था टू फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V, नॉट डेल्टा V स्क्वायर. तो स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इफ यू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स यू गेट delta V equal to 2V sin theta by 2. Correct? Right? तो did you follow all the steps? हमने क्या किया? हमने बोला कि पार्टिकल पहले A पे था, वेलोसिटी उसका V था, लेकिन डायरेक्शन वेलोसिटी वाज अलोंग द टेंजेंट एट पॉइंट A. जब वो B पे गया तो वेलोसिटी स्टिल, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड इज स्टिल V बट डायरेक्शन हैज चेंज्ड. इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भले ही सेम है हर एक पॉइंट पे, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, एग्जांपल बता रहा हूं, बट डायरेक्शन हैज चेंज्ड. तो डायरेक्शन हैज चेंज मतलब वेक्टर हैज चेंज, मतलब वेलोसिटी हैज चेंज, मतलब डेल्टा V हमको फाइंड करना है. तो जब पार्टिकल A से B पे गया तो ये जो डेल्टा V है, चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड. फिर हमने देखा कि अगर इन दो लाइंस में एंगल थीटा है तो इन दोनों लाइन को जो परपेंडिकुलर लाइंस है VA बार एंड VB बार, क्योंकि VA बार शिफ्ट करके मैंने B पॉइंट पे रखा था, तो VA बार और VB बार में भी एंगल थीटा ही होगा. If the angle between two lines is theta, then the angle between two lines perpendicular to these two lines will also be theta. Very good. Then हमने ऊपर का ट्राइंगल ले लिया. हमारा इंटरेस्ट था डेल्टा V फाइंड करने में, लेकिन यहाँ पे तो 90 डिग्री है ही नहीं, मतलब इट इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो फिर हमको कोसाइन रूल अप्लाई करके, व्हाट इज कोसाइन रूल? स्क्वायर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू स्क्वायर ऑफ one side plus square of another side minus 2 into one side another side into cos of angle between these two sides. जो फाइंड करना है उसके अपोजिट एंगल लिया जाता है, C का अपोजिट थीटा, राइट. तो ये कोसाइन रूल अप्लाई किया हमने, तो डेल्टा V स्क्वायर इक्वल टू V मतलब VA स्क्वायर, दैट इज V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस 2 VA VB दोनों VB थे, तो 2V स्क्वायर cos थीटा. तो 2V स्क्वायर माइनस 2V स्क्वायर cos थीटा, मतलब 2V स्क्वायर आपने निकाल लिया कॉमन, तो 2V स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा, तो दैट इज 2V स्क्वायर 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ये कहां से आया? बिकॉज ये कहां से आया? जस्ट अ मिनट. तो ये कहां से आता है वो भी पता होना चाहिए. Since 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. Correct? Now
ये आ गया डेल्टा वी स्क्वायर 4 वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डेल्टा वी 2 वी साइन थीटा बाय 2, करेक्ट, राइट। तो अगली बार, मतलब अभी तक सॉल्व नहीं किया, बट व्हेनेवर यू हैव क्वेश्चंस related to what is change in velocity when the particle performing uniform circular motion goes from one point to another point, directly ये formula use करना है, correct? Okay, so let's solve one question. The length of second hand in watch is 1 centimeter. You know, हमारे पास जो घर पे वॉल क्लॉक होता है या फिर रिस्ट वॉच होता है, उसमें 3 हैंड होते हैं, सेकेंड, मिनट एंड आवर। तो जो सेकेंड हैंड है, सेकेंड हैंड जो है उसका लेंथ, मतलब सेंटर से लेके तो सर्कमफरेंस तक का डिस्टेंस, आर, रेडियस आर इज 1 सेंटीमीटर। ओके, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकेंड्स। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द टिप मतलब पहले जो सेकेंड हैंड था, मान लो यहाँ पे टुवर्ड्स पॉइंट ए पॉइंट करा था 15 सेकेंड में। You know how to read clock, of course, at this point, even though you live in a digital age. सब कुछ दिखता है, but digitally. But you should know second hand. एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम? 60 seconds. हाफ में कितना टाइम? उसके हाफ में, मतलब 1/4 में 15. मतलब 1/4 में वो 15 seconds में that particular, ये जो काटा है, that particular hand will be somewhere over here. 15 से 30, it will be somewhere, उल्टा भी ले सकते हो, doesn't matter. आप बोल सकते हो कि पहले यहाँ था फिर यहाँ, तो फर्क नहीं पड़ता है, it's the same thing. Okay, so it's over here at point B. How much angle? 90. Very good. आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है the change in velocity. अभी तो सीधा सीधा है, change in velocity delta V is, do you remember? Very good. 2V sin theta by 2. So 2V sin of 90 by 2. So 2V sin 45. 2V by root 2. Root 2V. Correct. हाँ, लेकिन आंसर में तो कुछ पाए वाई दिख रहा है हमको। तो हमको अभी ये जो सेकेंड हैंड है उसका जो टिप है, अभी टिप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टिप इज द पॉइंट विच इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, उसका वी फाइंड करना पड़ेगा। उसका वी कैसे फाइंड करते हो? सर्कुलर मोशन में व्हेन यू टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन, वी इज आर इनटू ओमेगा। तो रूट 2v, v इज आर ओमेगा। अब ये आर क्या है बताता हूं, जस्ट अ मिनट। ये सब आपको बाद में आने वाला है। आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग सम कॉन्सेप्ट हियर, क्योंकि मेन है ये 12th में आएगा, सो यू मस्ट बी नोइंग सम कॉन्सेप्ट। आर इज रेडियस, लेंथ ऑफ द सेकेंड हैंड। ओमेगा, आपको पता है जब एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव होता है तो उसके स्पीड, उसके वेलोसिटी को हम बोलते हैं v, और हम बोलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, जो भी वैल्यू होगी मीटर पर सेकेंड। व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन लाइक दिस, करेक्ट। अब पार्टिकल जब A से B पे या C पे आया तो क्या कर रहा है? इट इज गोइंग अलोंग द सर्कल इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसका एक एंगुलर स्पीड है, angular speed, not linear speed, right? Speed, linear speed is in meter per second. Angular speed is how much angle it covers in 1 second, radian per second. Linear speed का मतलब क्या? हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे हो और आपका गाड़ी का वो स्पीडोमीटर आपको बता रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। उसका मतलब क्या है? You are covering a distance of 60 kilometer in 1 hour, right? 40 किलोमीटर पर आवर मतलब 40 किलोमीटर in 1 hour। वैसे ही ये ओमेगा टेल्स यू कि एक सेकंड में कितना एंगल कवर हो रहा है। इट इज रेडियन पर सेकंड, हाउ मच एंगल दिस पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन कवर्स इन 1 second, राइट? गुड।
√2r. Omega is given by 2 pi by time period. Time period is the time taken by seconds hand to complete one chakkar, one round. तो फॉर्मूला याद रखते जाओ सिर्फ फॉर द टाइम नहीं, वेयर ओमेगा विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड, इट इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड. सिर्फ फॉर्मूला याद रखते जाओ. हम वापस करने वाले हैं ये बाद में, जब जब वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि वेक्टर से रिलेटेड था और ये समथिंग इंटरेस्टिंग, तो यू नीड टू नो दिस. ओके, देन therefore delta V is √2. Do you know R? 1 सेंटीमीटर, और आंसर भी सेंटीमीटर पर सेकंड में है, मतलब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. तो R की वैल्यू 1 2 पाई. टाइम पीरियड मैंने अभी भी पूछा आपको कि सेकेंड हैंड एक चक्कर, टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 60 सेकेंड्स. 60 सेकेंड्स 1 जा एंड 30 जा, तो पाई √2 by 30 centimeter per second is the change in the velocity of second hand in 15 seconds. Right? So important was to know this formula. कौन सा फॉर्मूला? ये जो डेल्टा वी का फॉर्मूला है वो. राइट, गुड. नाउ यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो अब let's do a very small quick exercise. You should know what is delta V. 2V sin theta by 2. What is the change in velocity in 30 seconds? 30 सेकेंड. 30 सेकेंड में एंगल कितना कवर करेगा सेकेंड हैंड? 180 डिग्री. वेरी गुड. पाई बाई, इट्स एक्चुअली पाई, तो 2V साइन ऑफ 180 by 2. जिसको समझा नहीं है, पहले अगर यहां था 12, if it was pointing at 12, after 30 seconds it will be pointing at exactly opposite. So angle is 180 sin 90. Right? Sin 90 is 1. So directly 2V. ये डायरेक्टली 2V कैसे आता है? ये और एक मेथड से भी आता है. We will talk about it later. बताता हूं वो भी. Okay? 2V, but V is R omega. R was 1, omega was 2 pi by T. Okay, 1 जा 30, 1 जा 15, तो 5 by 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड. करेक्ट? क्लियर? अब ये 2V कैसे आया? यूजिंग वेक्टर्स. देखो ऐसा है, जब ये ऊपर पॉइंट कर रहा था यहाँ पे A पॉइंट पे, वेलोसिटी एट पॉइंट A इज V bar, वेलोसिटी एट पॉइंट B इज अगेन V bar. ये इनिशियल पोजीशन है A और B है फाइनल पोजीशन. आपको याद होगा फिजिक्स में हमेशा चेंज इन अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसमें चेंज, इट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल. फाइनल वैल्यू क्या था? VB. इनिशियल क्या था? VA. लेकिन VB कहां पॉइंट कर रहा है? नीचे. माइनस V बार, इजंट इट? करेक्ट. माइनस VA बार क्या था? तो ये कितना आया? इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूंगा तो कितना आएगा? 2V. करेक्ट. नाउ if you may be given some question like, in an event on Republic Day in India, fighter jet, they are doing some stunt and performing circular motion in the sky. The velocity of jet at a point is 1000 km/h. Okay, what will be the change in velocity of the jet when it is at diametrically opposite point? What will be the change in velocity? 2V, that is 2 into 1000, that is 2000. Question khatam. Right? Good. So this is how you apply vectors in real life problems of physics. Good. तो ये
I am expecting that you should know this derivation, even though no one is going to ask you कि ये कैसे आया. But the thing is, change in velocity find करने का और एक method भी है, which is very difficult. So if you know just this formula, so your job will be easy. तो फटाफट से हो जाएगा. And then you already know how to solve questions using this formula. Okay, तो ऐसा हमको करना है. One more question. Next question. A particle moves towards east. Now I need not to tell you east मतलब 5 I cap. Okay, meter per second. ये initial speed है. After 10 seconds, its direction changes towards north. After 10 seconds, its direction changes towards north with same velocity. मतलब 5 j cap. East is x, that is I. North is j cap, y. Okay. The average acceleration of the particle is average acceleration. Do you know v equal to u plus at? Yes. So v bar, u bar, a bar, t. There are two methods of solving. दोनों करके देखते हैं हम लोग. देखते हैं सही आता है कि नहीं. तो यहां से आपके पास आएगा v बार माइनस u बार इक्वल टू a बार इंटू t, तो डिवाइड बाय t. करेक्ट. राइट. तो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग. राइट. v बार 5 j कैप है ना. v बार 5 j कैप माइनस 5 I कैप बाय 10 इक्वल टू a बार. तो a बार विल बी 5 by 10 is half. तो half j cap minus half I cap. Correct. Average acceleration, and if you see answers are in scalar values. Scalar है ना कि वेक्टर है? स्केलर है. तो मॉड ऑफ a बार आपको पूछा है. तो ये क्या होता है? x कंपोनेंट का स्क्वायर. अब x कंपोनेंट मतलब I कैप के साथ जो नंबर है वो, राइट. तो हाफ माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर. This is equal to 1 by 4 plus 1 by 4. That is root of 2 by 4. That is root of 1 by 2. Root of 1 by root 2 है क्या? अब 3 जगह पे है. ओके. तो नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा, साउथ वेस्ट होगा. हाउ टू आइडेंटिफाई? Wait. That is why I have given such questions here. तो डायरेक्शंस कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हाउ टू आइडेंटिफाई डायरेक्शंस? जस्ट अ मिनट. ओके. द थिंग इज डायरेक्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट. टेल मी वन थिंग. ये आपका ईस्ट डायरेक्शन था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये वेस्ट था. मतलब प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई. राइट. फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एंड वाई बोथ पॉजिटिव, मतलब आई कैप जे कैप दोनों पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट तो एक्स वाई बोथ पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव. ओके. थर्ड क्वाड्रेंट बोथ नेगेटिव. हियर एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव. करेक्ट. आपके पास माइनस आई कैप आया है और प्लस जे कैप आया है. माइनस आई कैप प्लस जे कैप मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब नॉर्थ वेस्ट. इजंट इट? ऑप्शन नंबर बी. लुक एट द साइंस ऑफ कंपोनेंट्स. अगर आपको कंपोनेंट्स के साइन पे ध्यान नहीं दोगे तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. तो नॉर्थ वेस्ट. करेक्ट. राइट. तो एक्सेलरेशन में जो दो कंपोनेंट्स आए हैं उस पे ध्यान होना चाहिए. ओके. तो ये मेथड 1 था. मेथड 2 इज, आई गिव यू जस्ट हिंट फॉर दैट. तो मेथड 2 के लिए करना क्या है? मेथड 2 के लिए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, आपके पास फाइनल वेलोसिटी है. फाइंड आउट डेल्टा वी. डेल्टा वी बार मतलब डेल्टा वी बार का मैग्नीट्यूड.
और टाइम भी आपके पास कितना, डेल्टा टी कितना दिया है 10 सेकेंड, तो डायरेक्टली भी मिल जाएगा। वही किया है हमने, वी हैव डन द सेम थिंग। सो बाकी बुक्स में पहले आपको डेल्टा वी फाइंड करके देंगे, फिर डेल्टा वी का माइनर निकालेंगे, फिर डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, फिर बोलेंगे 1/√2 आया, और बोल देंगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कैसे आया तो समझेगा ही नहीं वहां पे। दैट इज व्हाई आई डोंट नॉर्मली प्रिफर मेथड नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद यू सी साइंस ऑफ कंपोनेंट्स, तो तब समझेगा कि नॉर्थ वेस्ट है या साउथ वेस्ट है या नॉर्थ ईस्ट है। करेक्ट? गुड। सो वी आर गुड फॉर टुडे, वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।